तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाना। तो ये वीडियो बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको जोड़ और घटाना करने में दिक्कत होती, यानी जोड़ और घटाना वाले सवाल उनको नहीं समझ में आते कि कैसे किया जाता है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर आप अच्छे से सीख जाएंगे कि जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो पहले हम ऐसे नॉर्मल सवाल देखेंगे, उसके बाद हासिल वाले, जो हासिल वाला जोड़ होता है, उसके बाद उस टाइप के हम लोग सवाल हल करेंगे। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो हम इकाई की तरफ से जोड़ते हैं, यानी दाहिनी ओर से जोड़ते हुए इस तरफ आते हैं, बाईं ओर आते हैं। पहले इकाई वाले अंकों को जोड़ते हैं, उसके बाद दहाई वाले अंकों को जोड़ते, और भी अंक यहाँ पर होते तो फिर उनको हम जोड़ते। तो इस तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं, चलिए पहले ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4। यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लाइन खींचकर हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि लाइन खींचकर यदि आप जोड़ेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। 4 लिखा हुआ है, 4 लाइनें यहाँ पर खींच लेते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद नीचे कितना है, इस 4 के नीचे कितना है, 3 लाइनें और यहाँ पर खींच लेते हैं। इसी के नीचे 1 2 3। अब पूरी लाइनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, पूरी लाइनों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितना हुआ, 7 हुआ। तो इसके नीचे हम कितना लिख देंगे, 7। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ऊपर कितना है, 2 लिखा हुआ है, 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। नीचे कितना लिखा हुआ है, इस 2 के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 लाइन और खींचेंगे। जहाँ पर लाइनें हमने खींची वहाँ पर नीचे 2 लाइनें और खींचेंगे, 1 2। पूरी लाइनें गिनेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर ये सवाल आपका हो गया। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 5। तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर नीचे कितना है, 0। 0 का मतलब यहाँ पर हुआ हमें एक भी लाइन नहीं खींचनी है। 0 माने कुछ नहीं, तो हमें इसके नीचे कोई भी लाइन दूसरी नहीं खींचनी है। तो यहाँ पर पूरी लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ आते हैं, ऊपर कितना है, 3। तो पहले 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3। नीचे कितना है, 6 लाइनें और यहाँ पर खींचेंगे। इसी के नीचे 1 2 3 4 5 6। अब पूरी लाइनों को हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे टोटल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9। तो ये आपका जोड़ हो गया। यहाँ पर अगला सवाल लिखा हुआ है, ऊपर कितना है, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने खींच ली। नीचे कितना है, 8 के नीचे कितना है, 1 लाइन और यहाँ पर खींच देंगे। पूरी लाइनों को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3। नीचे कितना है, 8 लाइनें और यहाँ खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पूरी लाइनों को हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर टोटल लाइन कितनी हुई, 11। यहाँ पर लिख देंगे 11। तो ये आपका सवाल यहाँ पर हो गया। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, यदि हमारे पास 2 अंक आ जाएं, शुरुआत में आ जाएं, मतलब इकाई की तरफ, या फिर बीच में कहीं पर भी 2 अंक आ जाएं। 2 अंक का मतलब, जैसे यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं 10, इसमें 2 अंक हैं, ये इकाई वाला अंक है, ये दहाई वाला अंक। यहाँ पर लिख लेते हैं 9, तो इसमें तो एक ही अंक है, तो 1 अंक वाले की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 14, यहाँ पर भी 2 अंक हैं। तो जब आपके पास 2 अंक आ जाए शुरुआत में या फिर बीच में कहीं पर, तो आपको इकाई वाला अंक लिखना है, मतलब ये वाला आप अंक लिखेंगे और ये जो बचेगा ये हासिल में हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर कितना है, ऊपर 6। तो 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। पूरी लाइनों को हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
यहाँ पर कितना हो गया 12। अब यहाँ पर 12 में देख पा रहे हैं 2 अंक यहाँ पर हो गए। हमने क्या बताया था कि जब 2 अंक आपके पास हो जाए तो इकाई वाला अंक लिखना है, मतलब दाहिनी ओर वाला लिखना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस हाथ से यहाँ पर हमने मार्कर पकड़ा हुआ है उस तरफ का हमें अंक लिखना है, मतलब ये वाला हमें अंक लिखना है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये हमारा हासिल का काम करेगा। तो इस 2 को लिखना है, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इस 2 को उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना है 3। अब फिर से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ 1 बचा था, ये हमारा हासिल 12 लिखा था, 2 हमने लिख दिया, 1 यहाँ पर बचा। ऊपर कितना 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। नीचे कितना 5, 1 2 3 4 5। पूरी लाइनों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ पर हासिल में था, 1 लाइन और यहाँ पर खींच लेंगे। पूरी लाइनों को अब गिनेंगे तो यहाँ पर 8 1 8 यहाँ तक लाइनें थी, 1 ये 9। तो अब लास्ट में हम पूरा का पूरा लिख देंगे। लास्ट में यदि 1 अंक हो, 2 अंक हो या फिर 3 अंक हो, लास्ट में पूरा का पूरा लिखा जाता है। शुरुआत में यानी इकाई की तरफ या फिर बीच में कहीं पर भी 2 अंक आ जाते हैं तो आपको दाहिनी ओर वाला अंक लिखना है, मतलब इकाई की तरफ वाला अंक लिखना है। चलिए अभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर 3 अंकों वाला जोड़ सीखते हैं। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे, उसी प्रकार ऊपर कितना है 4, 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना है इसके 2, 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। पूरी लाइनों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ऊपर कितना है 2, 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2, 2 लाइनें हैं, 3 नीचे है, 3 लाइन और 1 2 3। पूरी लाइनों को गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ आएंगे, यहाँ पर कितना है 3, ऊपर 3 लाइन यहाँ पहले खींचेंगे, 1 2 3। नीचे 7 है, 7 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पूरी लाइनों को हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लास्ट में चाहे 2 अंक आ रहे हो साथ में, चाहे 3 अंक हो, लास्ट में पूरा का पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला सवाल लिखा हुआ है, ऊपर कितना है 6। तो यहाँ पर पहले 6 लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरफ से हम लोग जोड़ते हुए इस तरफ आते हैं। ऊपर कितना है 6, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 7 है, 7 लाइन और इसके नीचे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पूरी लाइनों को हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कुल लाइनें कितनी हो गई 13। अब यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। 13 इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ 13 हमने लिखा, यहाँ पर 2 अंक आ रहे हैं। लास्ट वाला ये है नहीं, यदि लास्ट में होता तो हम पूरा का पूरा लिख देते। हमें शुरुआत में या फिर बीच में पूरा का पूरा नहीं लिखना है, लास्ट में पूरा का पूरा लिख देना है। तो यहाँ हम इकाई की तरफ वाला अंक लिखेंगे, मतलब ये 3 लिखेंगे। तो यहाँ 3 लिख देते हैं। इस 3 को अब यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इस 3 को उठाकर हमने यहाँ लिख दिया। 1 बचा, ये हासिल का काम करेगा। चलिए यहाँ पर अब कितना है 5। ऊपर 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे कितना है 4, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। पूरी लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हासिल में यहाँ पर था तो इसको जोड़ना होता है। 1 लाइन और खींचेंगे। पूरी लाइनों को अब हम लोग गिनेंगे। 1 यहाँ पर, ये लाइन नहीं है, ये यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर हमें लिखना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 अंक फिर से आ गए हैं। तो क्या करेंगे, इकाई वाला अंक लिखेंगे, मतलब ये 0 लिखेंगे। इस 0 को उठाकर यहाँ लिख देंगे, इसको अब हटा देंगे। 1 बचा, ये हमारा हासिल का काम करेगा। अब आते हैं आगे। यहाँ पर कितना है 4। ऊपर 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना है 2, 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। पूरी लाइनों को हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर एक हासिल भी था, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 बचा हुआ था। 1 2 3 4 5 6। 4 और 2 6 हो गया। 1 ये 1 लाइन और खींचेंगे। अब लाइनें कितनी हो गई 7। यहाँ पर कितना 7 लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। जो भी आ रहा है पूरा का पूरा लिखेंगे। 1 ही अंक आ रहा है तो 7 लिख देंगे। 2 अंक यहाँ पर आते तो 2 अंक लिख देते, मतलब यहाँ पर 10 आता, 20 आता, 17 आता, कुछ भी आता जोड़ने के बाद, तो यहाँ पूरा का पूरा लिखा जाता है।
चलिए बच्चों, अब हम लोग घटाना सीखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान होता है घटाना। मतलब ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। ऊपर कितना है 2, 2 लाइनें खींच देंगे 1 2। नीचे कितना है 1, तो यहाँ पर एक लाइन हम कम कर देंगे। नीचे कितना है, जितना यहाँ पर नीचे है उतना हम घटाते हैं। मतलब 2 लाइन है, 2 लाइन में हमें एक लाइन कम करना है। तो एक लाइन कम करने का मतलब एक लाइन हटा देंगे। यहाँ पर क्या बचा, एक ही लाइन बची तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कितना है 3, 3 लाइनें खींचेंगे 1 2 3। नीचे कितना है 2, 2 लाइनों को हमें हटाना है 1 2। यहाँ कितना बचा 1, एक लाइन बची तो यहाँ 1 लिख देंगे। बस यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। 32 में घटाएंगे 21, 11 बचेगा। चलिए, यहाँ पर ये सवाल हो गया। चलिए बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है। ऊपर कितना है 3, 3 लाइन खींचते 1 2 3। नीचे कितना है, 3 के नीचे 3 है, 3 लाइनें हमें घटाना है। मतलब 3 कम कर देंगे, 3 लाइनें हैं 3 घटा देंगे 1 2 3। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं का मतलब 0, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 0 लिखते हैं। अब यहाँ आते हैं, ऊपर कितना है 8, 8 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें हमने खींच दी। नीचे कितना है 7, मतलब 7 लाइन हमें हटा देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हमने हटा दी। यहाँ पर एक लाइन बची तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। बस ये आपका आंसर हो गया। 83 में घटाएंगे 73, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है। 36 में हमें घटाना है 29। ऊपर कितना है 6, 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। उसके बाद नीचे कितना दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर हमारे पास 6 लाइन है और हमें काटनी कितनी है, कितनी लाइनें यहाँ पर हटानी है, 9 लाइन। हमारे पास 6 है और हम 9 कैसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ बगल वाले से एक उधार लेंगे। तो जब हमारे पास कोई कमी होती है किसी चीज़ की तो हम बगल वाले इंसान का या बगल वाले से हम लोग थोड़ा मदद मांगते हैं, सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर इस 3 से हम 1 लेंगे। हासिल जब भी लिया जाता है सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके पास 3 है तो इससे 2 ले लें, सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और इससे 1 लेंगे, इसके बगल में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर अब 16 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लाइनें हमने खींच ली। तो 16 लाइनें हमने यहाँ पर खींच ली। नीचे कितना है 9, मतलब 9 लाइनें हमें हटा देनी है, कम कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो भी लाइन बची हैं यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 16 में घटाएंगे 9, कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलिए अब यहाँ आते हैं। ऊपर यहाँ पर पहले यहाँ पर 3 था, 1 हमने लिया था तो 1 कम पड़ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, मतलब 2 लाइनें 1 2। नीचे कितना है 2, तो 2 लाइनें हमें कम करनी है। 2 लाइनें हैं हमारे पास, 2 कम करनी है, 2 हटा देंगे 1 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 बचा। तो 36 में आप 29 घटा देंगे, आपके पास सिर्फ 7 बचेगा। चलिए बच्चों, लास्ट और अंतिम सवाल। ऊपर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4 है, 4 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4। नीचे कितना है 8, 4 लाइनें हैं यहाँ पर हमने खींच ली। नीचे कितना है 8, तो 8 लाइनें हमें घटाना है। हमारे पास 4 हैं, हम 8 कैसे घटा सकते, नहीं घटा सकते, तो 1 लेना पड़ेगा। इससे 1 लेंगे तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे। 1 लेंगे इससे, इसके बगल में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 14। तो 14 लाइनें हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं पहले से, 1 2 3 4, 4 हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लाइनें यहाँ पर हमने खींच ली। हमें कितनी लाइनें हटानी है, नीचे कितना है 8, 8 लाइनें हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लाइनें बची यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देंगे 6। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2 था, 1 हमने इसको दे दिया था, यहाँ पर 1 ही बचा। यहाँ पर 1 बचा तो 1 लाइन खींचेंगे। नीचे कितना है 1, 1 लाइन हमें हटानी है। 1 है नीचे, 1 लाइन हटानी है, तो 1 यहाँ पर लाइन खींची है, 1 को हटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो घटाना में जब कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कितना है 3,
1 2 3, नीचे कितना है 2, 2 लाइनें हटानी है, 1 2, एक लाइन बची, एक यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि जो नॉर्मल जोड़ होता है और हासिल वाला जो जोड़ होता है और घटाना होता है वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।